बजट आने में अब महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में किस सेक्टर को कौन सी बूस्टर डोज मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज की क्या उम्मीदें हैं, वो वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं, ये जानना जरूरी है। हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं, जहां रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री के लिए क्या चुनौतियां हैं, कहाँ मौके हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ होना चाहिए। बजट की बात CXO के साथ में आज बात होगी हमारे स्पेशल गेस्ट ONDC के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विभोर जैन से। हेलो विभोर, वेलकम टू जी बिजनेस। हाय हाय मोहिनी। विभोर, ONDC ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई है। पिछले साल 5.5 मिलियन ट्रांजैक्शन पूरे किए गए। आगे का विजन क्या है? थैंक्स मोहिनी। सो ऑब्वियसली अभी तो शुरुआत है। जैसे आपने कहा, पिछले साल 5.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई नेटवर्क पे, और ये ट्रांजैक्शंस अलग अलग कैटेगरीज में हुई। मोबिलिटी में हुई, रिटेल ट्रांजैक्शंस जो ग्रॉसरी में और फूड डिलीवरी में हुई। सो 2024 में दो तीन पहलुओं पे फोकस करेंगे। एक तो ये है कि नेटवर्क को ज़्यादा स्टेबल कैसे करें। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्रेता को कैसे लेके आए इस नेटवर्क पे। थर्ड है कि इस पे ट्रांजैक्शंस कैसे बढ़ाएं, जिन कैटेगरीज में ऑलरेडी नेटवर्क चल रहा है, और न्यू कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस कैसे करें। सो ये सब फोकस एरियाज रहेंगे 2024 के लिए। सर, ये तो गई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात। तो वित्त मंत्री से आप बजट में क्या सुनना चाहते हैं? सो ऑब्वियसली जब आप एक नेटवर्क की बात करते हैं जिसमें दो अलग अलग पहलू हैं इसके, राइट। एक तो है आपका डिमांड जनरेशन साइड रहता है और एक सप्लाई जनरेशन साइड रहता है। तो जब दो अनबंडल्ड एनवायरनमेंट में एक प्लेटफॉर्म को हम लोग दो पीसेस में कर देते हैं डिमांड सप्लाई में, तो एक ग्रेटर क्लैरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके लॉज और रेगुलेशन हैं, जो अभी तक बहुत प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थे, जिसमें उम्मीद यही थी कि एक एंटिटी है जो सारे काम कर रही है। अब जब उसको अनबंडल कर देंगे, तो जब मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, सो उनकी अकाउंटेबिलिटी और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द लार्जर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे डिसाइड होंगी, ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। बट यस, उसमें और कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए, जैसे ई-कॉमर्स रूल्स में, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेजीम हो गया, आपका FSSAI हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। अलग अलग जो आपके लॉज और रेगुलेशन हैं, वो इस अनबंडल्ड एनवायरनमेंट को किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं, किस तरह से मल्टीपल एंटिटीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, किस तरह से उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट करते हैं, वो क्लैरिटी अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल विभोर, अगर बात करें कि ONDC को अगर मजबूती देने की बात करें, तो सरकार को किस तरह की बदलाव करनी चाहिए? एक जो मेन फोकस है ONDC का, वो है किस तरह से हम लोग अनडिजिटाइज सेलर्स को नेटवर्क पे लेके आए, राइट। उस पर काफ़ी फोकस है हम लोगों का, और उसके लिए किस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के और खड़े कर सकते हैं। उसको हमें समझना पड़ेगा कि आज की डेट में क्या क्या परेशानियां हैं जो स्मॉल, जो छोटे विक्रेता हैं उनके लिए। एक है कि वो लोग ऑनलाइन कैसे आएँ, विच मीन्स कि वो अपने कैटलॉग को पब्लिश कैसे करें, कैटलॉग कैसे बनाएं। सो ये सब एक एक मेन कंसर्न है जिसको सॉल्व करना है ना। इसके लिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डिजिटल एनेबलमेंट एजेंसीज का एक प्रोविजन अगर करे सरकार, जिससे कि वो स्मॉल सेलर्स को सपोर्ट कर सकें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो इस तरह के प्रोविजंस अगर सरकार सोचे और उसको छोटे व्यापारी की तरफ से देखे तो बहुत अच्छा होगा ना। अगर आपको छोटे व्यापारियों को, छोटे प्लेटफॉर्म्स को इंकरेज करना है, कैन देयर बी अ ग्रेडेड सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड साइजेस ऑफ बिजनेसेस। अभी जो ऑब्लिगेशंस हैं, कभी कभी वो ओवरवेलमिंग हो जाती है छोटे बिजनेस के लिए। अगर बात करें रोजगार की, तो आपका प्लेटफॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे लोगों की मदद कर रहा है रोजगार देने में? ये डेटा तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप देखेंगे आज की डेट में 2.5 करोड़ से ऊपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, 2 लाख से ऊपर सेलर्स नेटवर्क पे आ चुके हैं। इससे अलग अलग तरह के नए सर्विसेज डेवलप हो रहे हैं नेटवर्क पे। अब एक ट्रस्ट डेवलप करना है हमें नेटवर्क पे। लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें नए लोग लॉजिस्टिक्स में आ रहे हैं जो नेटवर्क पे लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड कर सकें। मोबिलिटी में आपने सुना होगा, ऑटो रिक्शास अलग अलग सिटीज़ में चल रहे हैं इस नेटवर्क को लेके ना। उससे ऑब्वियसली उनका आमदनी बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास और राइड्स आ पा रही हैं।
तो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग इम्पैक्ट है। अभी तो ऑब्वियसली शुरुआत है, तो अभी तो आगे देखते हैं कैसे इसकी बढ़ोतरी होती है। विभोर, इन दिनों डिलीवरी चार्ज को लेकर जो जीएसटी का मामला चल रहा है, लाइक सरकार मांग कर रही है कि डिलीवरी चार्ज पर भी जीएसटी देनी चाहिए, तो क्या आप लोग भी इस पर काम कर रहे हैं? ये तो एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी प्लेटफॉर्म को, उससे संदर्भ में है। आई थिंक एक जो एरिया है जहाँ पे सरकार को थोड़ा सा सोचना होगा, किस तरह से मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के बीच में एक सिनर्जी ला सकें, जिससे बेटर यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज की। पर आज की डेट में हम सोचना होगा कि एक लॉजिस्टिक्स में एक गैप है, एक बड़ा गैप है जिसको फुलफिल करना है। किस तरह से हम लोग लॉजिस्टिक्स को एनहांस कर सकें नेटवर्क पे और आउटसाइड द नेटवर्क एज वेल। एंड देयरफॉर अगर मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के बीच में एक सिनर्जी ला पाएं फॉर द लास्ट माइल डिलीवरीज। बात करें, जैसे काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेन है, लाइक स्विगी और जोमेटो पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप ओएनडीसी में और ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप जैसे और बिल्डअप करेंगे? नो, अगेन इसमें क्या होता है कि हम लोग हाईवेज ले कर रहे हैं, राइट? उस पर अलग अलग लोग एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स आके अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं एक तरह से, राइट? सो जो ओएनडीसी का रोल है वो है कि हम लोग किस तरह से हाईवेज को इनेबल करें और उस पर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो हम कहते हैं वो इनेबल करते हैं, राइट ना। उसको अब एप्लीकेशंस जो नेटवर्क पे आती हैं वो किस तरह से उसको यूज़ करेंगी, किस तरह से कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगी, क्या क्या नए फीचर्स लेके आएंगी, वो उनके ऊपर रहता है, राइट। सो ओएनडीसी का एक रोल है एनेबलर का, किस तरह से नई सर्विसेज को इनेबल कर सकें, किस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क पे आ रहे हैं उनको इनेबल कर सकें नई तरह की सर्विसेज ऑफर करने का। सो ये रोल उनका है। बट येस, हम लोग कांस्टेंट फीडबैक लेते रहते हैं एप्लीकेशन से, प्लेटफॉर्म से, क्यों किस किस तरह की नई सर्विसेज को इनेबल करना है और क्या ये हाईवेज और जो डिजिटल हाईवेज हैं वो उनको इनेबल कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते देन वी मेक अ प्रोविजन कि उनको इनेबल कर सके लॉन्ग रन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते अपनी एक विश लिस्ट बता दीजिए जो आपकी इस बजट से उम्मीदें हैं। जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेन तो यही है कि फ्रॉम एन ओएनडीसी नेटवर्क पर्सपेक्टिव, अगर एक अनबंडल्ड एनवायरनमेंट में जो दो साइड होते हैं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट करके उसको आइडेंटिफाई करें और द रूल ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिटी को अप्लाई करके कुछ क्लैरिटी आ सके, वो बहुत अच्छा होएगा। अभी जो मैंने बताया इनकम टैक्स या जीएसटी के जो क्लैरिफिकेशंस आए, those are very very welcoming for the entire industry and the segment of the ONDC network। उस तरह से अगर हम लोग बाकी एरियाज में, FSSAI में, मोटर व्हीकल एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ई कॉमर्स रूल्स में, इन सब एरियाज में भी अगर हम लोग इस तरह की क्लैरिटी ला पाएं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। थैंक यू विभोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना ओएनडीसी की विश लिस्ट क्या है वित्त मंत्री से। अब फटाफट आप भी रख दीजिए अपने वित्त मंत्री के सामने डिमांड। आज के एपिसोड में इतना ही। बजट की बात CXO के साथ में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।